हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जो में। फ्रेंड्स, जो इंडियन सोसाइटी वाली बुक है क्लास 12th की, उसका थर्ड चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर वाला, और अपलोड भी कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। और ये थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में देखना है हमें, कि फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, कास्ट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, और ट्राइब एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। 3 टॉपिक हमें देखने हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। है ठीक है। देखिए, इसमें 3 चीज़ हमें डिस्कस करने हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन, वैसे तो बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन है, कास्ट, क्लास, ट्राइब, रिलीजन, रेस, सेक्स, बहुत सारे हैं। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 3 इसमें डिस्कस करने हैं। जेंडर वगैरह भी है। कास्ट, ट्राइब एंड फैमिली एंड किनशिप के बारे में इसमें 3 डिस्कस करने हैं। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कास्ट। कास्ट क्या होता है? कास्ट एक टर्म जो कि पुर्तगीज वर्ड डिराइव किया हुआ है, कास्टा, जिसका मतलब होता है ब्रीड, प्योर ब्रीड। देखिए, कास्ट एक वर्ड है, पुर्तगीज वर्ड है, पुर्तगाल की एक वर्ड है कास्टा। उसका मीन्स होता है, मतलब होता है प्योर ब्रीड। लेकिन देखो, इसका नॉर्मल मतलब होता है इन अदर वर्ड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बिलोंग करता है ब्राह्मण कास्ट से, इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो इसको जनरल लैंग्वेज में हम अब ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप की बातें बताता है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात बताता है। हो सकता है इस पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर कम्युनिटी का फीचर्स अलग अलग हो किसी दूसरे ग्रुप से और दूसरे कम्युनिटी से। ठीक है ना? तो एक पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी के बारे में बताता है। और कास्ट को जाति भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, जाति। ठीक है ना? तो कुछ हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कास्ट और वर्ण के बारे में, जो आप बहुत सुनते हुए, कास्ट और वर्ण दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, वरना, देखिए जैसे आपको सबसे पहले पता होगा, वरना ऋग्वेदिक एरा में लिखा हुआ है। मतलब जो ऋग्वेदा है उसमें उसमें इसका उल्लेख है। तो देखिए, सबसे पहले अभी कास्ट का बात नहीं करते, कास्ट का बात नहीं करते, वरना का बात करते। वरना थोड़ा ओपन सिस्टम था। ओपन सिस्टम था, जैसे आपको 4 वर्ण के बारे में पता है कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य, शूद्र। तो थोड़ा ओपन सिस्टम था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड था। ऑक्यूपेशन मतलब काम के बेसिस पे। जो वहाँ पे जिसके पास मतलब कोई तीर धनुष चला रहा है तो क्षत्रिय हो गया, जो व्यापारी कर रहा है या जो बिजनेसमैन है वो वैश्य हो गया। शूद्र वो कम्युनिटी होती है जो सर्व करते, सर्विस प्रोवाइड करते ऊपर के तीनों कम्युनिटी के। तो थोड़ा ओपन सिस्टम था, वैदिक पीरियड का है, 4 वर्ण है। और उसमें सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है क्या लोअर वर्ण वाला इंसान अपर वर्ण में जा सकता है। मोबिलिटी का मतलब होता है क्या वो बंदा मोबाइल है, मतलब ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, इस टाइप से। ठीक है, कोई रिजिड नहीं था। लेकिन अब देखिए, कास्ट सिस्टम का मतलब होता है क्लोज। क्या एक ब्राह्मण, ब्राह्मण कोई जैसे मान लो कोई शूद्र का कोई कास्ट है, मतलब कोई लोअर कास्ट है, शूद्र कम्युनिटी का कोई कास्ट है, तो वो अगर अपर कास्ट में जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ही क्लोज है। ठीक है। पोस्ट वैदिक, देखो, वर्ण का ही एक्सटेंडेड रूप है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। वर्ण हमारी किताबों में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, वर्ण हमारी किताबों में लिखा हुआ है, यानी ये वैल्यू है। ध्यान दीजिए, ये बुक में जो लिखा हुआ है वो बात है, यानी वैल्यू है। लेकिन कास्ट क्या है? कास्ट फैक्ट है जो हमें दिखता है। वर्ण हमें नहीं दिखता है सोसाइटी में, अभी के सोसाइटी में हमें कास्ट अभी दिखता है। तो कास्ट के बारे में थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। कास्ट इज ए फैक्ट जो हमें दिखता है। क्लोज सिस्टम है। पोस्ट वैदिक एरा में इसी को स्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है ना? बहुत सारे कास्ट है और सब कास्ट है। सोशल मोबिलिटी है ही नहीं, आप कास्ट चेंज कर ही नहीं सकते, आप ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ फीचर्स है कास्ट के। पहला फीचर है स्क्राइब्ड स्टेटस। स्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब है आपका स्टेटस आपके पापा पे डिपेंड करेगा, कि आपका स्टेटस आपके बर्थ पे ही डिटरमाइन करेगा। कि मतलब कि आप अपना स्टेटस चेंज ही नहीं कर सकते। आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं आपका स्टेटस वही रहेगा। स्क्राइब्ड स्टेटस मतलब आपका मान लो सरनेम, सरनेम आपका वही होगा जो आपके पापा का होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है हायरार्किकल सिस्टम। देखो, हमारे कास्ट सिस्टम में हायरार्की है। हायरार्की का मतलब क्या है? कुछ लोग ऊपर है, कुछ उसके नीचे। रैंकिंग एस्टैब्लिश कर दे, भाई मैं ऊपर आप नीचे, मैं ऊपर आप नीचे, इस टाइप से। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण वाले हैं, उसका क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसका शूद्र। हायरार्की है ना, हायरार्की लगी पड़ी है। ठीक है ना? हायरार्की का मतलब होता है एक ऊपर एक नीचे। ठीक है ना? आप मतलब ऐसे बोल सकते हो, रैंकिंग कर दिया कि 1 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 3 वैश्य, 4 शूद्र। ठीक है। इंडोगैमस मैरिज है, कि इंडोगैमस का मतलब होता है कि आउटसाइड कास्ट में, ध्यान से देखना, अपने ही कास्ट, इंडो का मतलब होता है अपने ही कास्ट में मैरिज करना होगा। लेकिन एक्जोगैमस, लेकिन
लेकिन अपने गोत्र में शादी नहीं करना होगा। अपने गोत्र मतलब भाई बहन हो जाता है कुछ, तो अपने गोत्र मतलब गोत्र से अलग चाहिए। देखिए गोत्र में एक्जोगैमस चाहिए और कास्ट में इंडोगैमस चाहिए। इंडोगैमस मतलब अपने जाति में शादी, लेकिन अपने से दूसरे गोत्र में शादी, दूसरे गोत्र में शादी। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कम्युनलिस्ट, देखो आपको आपको एक चीज बात होगा कि सभी कास्ट, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या एक अगर रूरल स्टीरियोटिपिकल फैमिली है, मतलब कास्ट है अगर विलेज एरिया में, तो जो जो अपर कास्ट होता है वो लोअर कास्ट के साथ खाना नहीं खाएगा, मतलब एक साथ वो खाना नहीं खाएगा। तो इससे समझ सकते हो ना, एक कम्युनिटी की भावना आती है कि एक टाइप के कास्ट की अपनी कुछ बिलीफ होती है, अपनी रिचुअल्स होते हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं। मतलब ब्राह्मण कुछ अलग टाइप की पूजा करते हैं, जो शूद्र कम्युनिटी है अलग टाइप की पूजा कर रहे हैं, तो कपड़े भी अलग पहन रहे हैं, अलग भगवान है उनका। तो आप देख रहे हो कि थोड़ा एक कम्युनिटी वाली भावना आ जाएगी ना, लोअर कास्ट में अपनी कम्युनिटी वाली भावना आ जाएगी, अपर कास्ट अपने एक साथ कम्युनिटी वाली भावना आ जाएगी। ठीक है ना। एक कंसेप्ट है पॉल्यूशन प्योरिटी का, कि ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और प्योर मानते हैं, और शूद्र कम्युनिटी को इम्प्योर और इन्फीरियर माना गया था। ठीक है ना, कि लोअर कास्ट अपर कास्ट को टच भी नहीं कर सकता। बहुत जगह तो ऐसा था कि परछाई भी नहीं पड़ सकती अब लोअर कास्ट की अपर कास्ट पे बोलते। लेकिन इसमें एक एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट दोनों डिपेंडेंट है काफ़ी ज़्यादा। कैसे? एक जगह लिखा था कहीं पे कि जो अपर कास्ट प्योर इसलिए, ध्यान देना, अपर कास्ट प्योर इसलिए है क्योंकि अपर कास्ट की सारा इम्प्योर काम लोअर कास्ट ने खुद अपने बीरे पे उठा लिया है। मतलब अपर कास्ट इम्प्योर ना हो जाए इस कारण बस लोअर कास्ट अपर कास्ट का इम्प्योर काम करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अपर कास्ट को खुद नाला साफ करना पड़े तो क्या हो जाएगा, वो भी इम्प्योर हो जाएगा। लेकिन उसकी इम्प्योरिटी कौन ले रहा है? लोअर कास्ट ले रहा है। लोअर कास्ट अपर कास्ट को इम्प्योर नहीं बनने दे रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा ये अलग बात है। सेगमेंटल डिवीजन है कि सोसाइटी डिवाइड है सेगमेंट में, छोटे छोटे टुकड़े में। एक 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 सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे कास्ट आ गए, उसमें कास्ट में बहुत सारे सब कास्ट आ गए, ऐसे डिवाइडेड है। लेकिन ये तो ध्यान से देखिए, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल डिवाइड किया कि ये डिफरेंस है, अलग नहीं है, मतलब सिर्फ अलग अलग है। लेकिन इस सोसाइटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सोसाइटी में पहले हायरार्किकली डिवाइड है कि ब्राह्मण, ब्राह्मण में छोटे छोटे सब कास्ट, क्षत्रिय, क्षत्रिय में सबसे बहुत सारे सब कास्ट। इसी तरह ऑक्यूपेशन, ऑब्वियसली ऑक्यूपेशन, काम भी तो डिवाइड है। प्रीस्ट का काम है कि पूजा कराना या पढ़ाई लिखाई में काम करना, टीचर बनना। क्षत्रिय का काम है कि लड़ाई वड़ाई में जाना, वॉरियर्स। वैश्य का काम है बिजनेसमैन या ट्रेडर। शूद्र का काम था कि तीनों का को सर्व करना और बहुत सारे डर्टी वर्क करना। ठीक है। कोई सोशल मोबिलिटी है, तो तीन चीज़ देख लिया, कोई सोशल मोबिलिटी नहीं है। ठीक है। अब है प्रिंसिपल ऑफ कास्ट, दो टाइप देखो हमने अभी देखा, फीचर्स, कास्ट के फीचर की मोबिलिटी नहीं है, हायरार्की में है, सेगमेंट में है, बहुत सारे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, जी एस घुरे 6 एट्रीब्यूट बताए हुए हैं। एट्रीब्यूट, उन्हीं 6 को ये बना के लिखते हैं। उनका एट्रीब्यूट है कि सेगमेंटरी डिवीजन है, कि साथ खाना नहीं कर सकते। एक और इसमें लिख सकते हो आप, कॉमेंसलिटी। कॉमेंसलिटी का मतलब होता है साथ खाना नहीं कर सकते। ठीक है ना। और खासकर पका हुआ खाना, मतलब कच्चा खाना तो आप शेयर कर भी लो, क्योंकि हो सकता है आप जहाँ से ख़रीदने जा रहे हो सब्जी वो लोअर कास्ट का हो, लेकिन आप कम से कम पका हुआ खाना तो शेयर करोगे ही नहीं। ठीक है ना। तो पता नहीं मतलब कैसे कैसे नियम है। ठीक है। दो प्रिंसिपल है कास्ट के। देयर आर 2 प्रिंसिपल अंडर कास्ट। पहला डिफरेंशिएशन एंड सेपरेशन, और दूसरा है, पहले बता दे रहा हूँ, होलिज्म एंड हायरार्की। पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन एंड सेपरेशन का मतलब क्या है, कि सेपरेशन इन ईच कास्ट इज डिस्टिंग बाइट इटसेल्फ एज ओन रोल। देखो डिफरेंशिएशन कि मतलब एक कास्ट, कास्ट 1, कास्ट 2, कास्ट 3, सब अलग अलग सेपरेट है, सब डिफरेंशिएट है, और सबके अलग अलग रूल्स एंड नॉर्म्स होंगे। दो प्रिंसिपल देखना है। पहला प्रिंसिपल में क्या है, डिफरेंशिएशन एंड सेपरेशन, कि भाई सब अलग अलग है। जैसे ब्राह्मण का सब में अलग अलग रेगुलेशन फॉलो करते हैं, जैसे स्क्राइब्ड स्टेटस, ऑक्यूपेशन, इंडोगैमस मैरिज, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। अब देखो ब्राह्मण अपने स्टेटस पे जाएगा, क्षत्रिय अपने स्टेटस पे जाएगा, शूद्र अपने पे, ऑक्यूपेशन सबका बटा हुआ है, इंडोगैमस मैरिज, सब अपने अपने कास्ट में ही मैरिज करो ना। मतलब इनका कहने का मतलब था कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी, कि मतलब एक फीलिंग आ गई कि ब्राह्मण एक साथ वाले हैं, कि ब्राह्मण को आपस में फीलिंग आ गई कि हम चलो भाई एक साथ हैं हम सब। शूद्र कम्युनिटी को ये फीलिंग आया कि भाई हम सब एक साथ हैं। ठीक है ना।
तो और कंसेप्ट ऑफ पॉलिसी, ये तो नॉर्मल बात है। अब है सेकंड है होलिज्म एंड हायरार्की, ठीक है। ईच कास्ट इज इंडिपेंडेंट ऑन, देखो अभी तक हमने देखा सब सारे अपने अपने कास्ट का अपना अपना नॉर्म्स होता है, कुछ फीचर्स होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है एक सोसाइटी में अपर कास्ट अकेले जी सकता है, लोअर कास्ट अकेले जी सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी सकता। आपने जजमानी सिस्टम का नाम सुना होगा। जजमानी सिस्टम में क्या होता है कि जो लोअर कास्ट है अपर कास्ट को सर्व करता है, और जब जब प्रोडक्शन होता है फसल का, तो अपर कास्ट लोअर कास्ट को फसल में से कुछ अनाज दे देता है, ताकि दोनों में डिपेंडेंसी बनी रहे, ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था इम्प्योरिटी वाला, कि कैसे उसकी इम्प्योरिटी को अपने पास रख लेता है ताकि अपर कास्ट प्योर रह सके, ठीक है ना। ठीक है, हायरार्की सब नॉर्मल है। उसका जैसे ही हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो एक नाम नहीं ले, ज्योतिबा फुले या सावित्री बाई फुले, महात्मा गांधी, इन सब का नाम नहीं ले तो थोड़ा अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले हम थोड़ा महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1827 में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हुआ था 1890 में। सबसे पहले क्या थे? इंडियन एक्टिविस्ट थे, थिंकर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, राइटर थे, और महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। देखो सोशल रिफॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट, सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, कास्ट सिस्टम को हटाना चाहते थे, एजुकेशन लाना चाहते हैं, मतलब इन्होंने लोअर कास्ट और वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, ठीक है ना। वुमेन एजुकेशन के पायनियर थे, वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और ख़ासकर लोअर कास्ट के वुमेन को एजुकेट, क्योंकि अपर कास्ट की कुछ वुमेन जा रही थी करने पढ़ने, या कुछ वुमेन एजुकेट हो रही थी, लेकिन लोअर कास्ट की तो हालत बहुत ख़राब थी। इनके साथ इनका काम किया सावित्री बाई फुले ने। उन्होंने पहली बार स्कूल बनाए, गर्ल्स स्कूल, ध्यान दीजिएगा, गर्ल्स फर्स्ट गर्ल्स स्कूल बनाया गया था। और इन्होंने एक सत्य शोधक समाज बनाया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लिबरेटिंग द बहुजन शूद्रा एंड प्रोटेक्टिंग देम थ्रू एक्सप्लॉयटेशन एंड एट्रोसिटीज, कि भाई जो शूद्रा को प्रोटेक्ट करना, उनको लिबरेट करना, ठीक है ना। और कैंपेन वीडो मैरिज, रीमैरिज के लिए कैंपेन, और चाइल्ड रीमैरिज को अपोज करते थे। मतलब आप देख रहे हो इनके बात में चाइल्ड रीमैरिज को बैन करना, मतलब जो जो सोसाइटी की उस समय कामियाँ थी सबके लिए लड़ना चाहते थे और सबके लिए लड़ते थे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ज्योति राय फुले और इनकी पत्नी थी सावित्री बाई फुले। उनके बारे में कुछ है, आप देख सकते हो एक बारी। इनका जन्म 1831 में हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हो एक स्टोरी मैंने देखी है। जब वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी और कीचड़ फेंकते थे। सावित्री बाई अपने थैले में एक साड़ी लेकर चलती थी ताकि गंदी होने पे स्कूल जाए। पता नहीं सही है नहीं, मे बी, लेकिन बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। एक बाल हत्या प्रतिबंध गृह, देखो महिला की सुरक्षा इन्होंने सेंटर की स्थापना की थी, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ठीक है ना, क्योंकि लड़कियों का हल। लेकिन ये बात तो बहुत सही है कि पहली बालिका स्कूल बनाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कुछ इनके बारे में और भी रख सकते हो कि गर्भवती महिला के लिए आश्रम खोला था उन्होंने, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, क्वेश्चन उठता है कि ये तो हमने देख लिया कास्ट सिस्टम का हाल था जब अंग्रेज आए थे उससे पहले पहले, लेकिन क्या कास्ट सिस्टम पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा अंग्रेज के आने से? हाँ, जरूर पड़ा। अंग्रेज ने कास्ट को और थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया, क्योंकि अभी तक तो कास्ट के बारे में कहीं कहीं मेंशन नहीं था। देखो आप खुद बताओ, कितने लोग ऋग्वेदा के पढ़े होंगे? बहुत कम, बहुत ही कम। लेकिन अंग्रेज ने आके सेंसस बनाया, वहाँ पे कास्ट को डिफाइन किया कि कितने कास्ट, कौन से कास्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसको हायरार्की में डाला। तो थोड़ा मतलब समझो इसको फॉर्मलाइज कर दिया कास्ट सिस्टम को, तो थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो गया। तो सबसे पहले ब्रिटिश जैसे इंडिया में दो चीज़ को समझ नहीं आई भाई, अनटचेबिलिटी मतलब समझ ही नहीं आता था, और इतने सारे सब कास्ट उसको समझ में ही नहीं आता, जिस विलेज में जाता था, ठीक है ना, उनको समझ नहीं आता था। तो उसने सबसे पहले कुछ इनिशिएटिव लिखा, ताकि उन्होंने सोचा पहले बार हम क्या करते हैं, इन सोसाइटी इंडिया के बारे में जानते अच्छे से, ताकि हम पॉलिसी अच्छे से बना सके, ताकि हम फ्लॉलेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, कि कोई रुकावट नहीं आए, कि हमें नहीं तो बार बार नुकसान हो रहा है। जैसे मान लो एग्जांपल, आप एक खुद एग्जांपल लो, एक अंग्रेज अपने मन से किसी को चाहता है ज़मींदार बनाना, क्या खुद सोचो आप, किसी शूद्र को ज़मींदार बना देगा तो क्या चल पाएगा वो सोसाइटी? नहीं चल पाएगा, दंगा कर देंगे लोग। मतलब अब अंग्रेज ऐसा थोड़ी चाहेगा कि हमें हर जगह अपनी एनर्जी को वेस्ट ही करें, नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया, जैसे पहले वो सेंसस को, ताकि वो पता कर सके कि कितने कास्ट है, कितने सब कास्ट है, कैसी साइज है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस कुछ जैसे बिहार में कौन से कास्ट ज़्यादा है, सब कास्ट ज़्यादा है, बिहार में कौन कम्युनिटी है जो पावरफुल है,
कहाँ पे कौन सा पावरफुल है, कहाँ पे कौन माइनॉरिटी है, सब देखने के लिए। तो उन्होंने 1860 में स्टार्ट किया, लेकिन 1881 के बाद हर 10-10 साल पे आने लगा, ठीक है ना। हर्बर्ट रिसली जो उन्होंने पहली बार क्या किया, कास्ट को रैंकिंग 1901 में उन्होंने शुरू किया कि कास्ट को रैंक करते हैं हम, कि अभी तक जो आया था पहले 2-3 बार आया था उसमें कास्ट को रैंक नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने हर्बर्ट रिसली ने कास्ट को रैंकिंग करना कि चलो ब्राह्मण, उसके बाद चलो क्षत्रिय, उसके बाद चलो शूद्र, और उसके बाद वैश्य के फिर शूद्रा। ये चाहते थे कि लोगों के वैल्यू, बिलीफ, कस्टम ये सब पता चले, दे वांटेड टू नो, ठीक है ना, ताकि वो उसी हिसाब से कानून बनाए। कि मान लो ऐसा नहीं, देखो अंग्रेज ज़्यादातर नहीं खेलना चाहते थे लोगों के भरोसे से, क्योंकि उनको बिजनेस, स्टार्टिंग में बिजनेस करना चाहते थे, मुझे तो प्रॉफिट लेनी है, आप चाहे जैसे रहो। देखो उनका एजुकेशन देने का महत्व, चाहे वो एजुकेशन देते थे या जो भी देते थे, उनके पीछे उनकी एक ही मनसा छिपी होती थी कि भाई मुझे बस बिजनेस करना है, यहाँ से पैसे इकट्ठे करके ले जाने हैं, ठीक है ना। उन्होंने लैंड सेटलमेंट की। लैंड सेटलमेंट में 3 टाइप की लैंड सेटलमेंट की। पहला था जमींदारी, फिर रैयतवारी, फिर महलवारी। जमींदारी में क्या था कि वो पहले एक, देखो मान लो ये है ब्रिटिश, ये है फार्मर या पीजेंट पूरे एरिया के, तो इसको पैसे कैसे, टैक्स तो लेने हैं भाई, क्योंकि अब क्वेश्चन उठता है कि सिर्फ ज़मीन पे ही क्यों इतने भीड़ गए थे कि लैंड रिफॉर्म्स कर रहे थे। आप खुद बताओ उस समय ज़्यादा लोग करते क्या थे, किससे पैसा लेगा, कमाना तो है भाई बंदे को, लेकिन किससे पैसा लेगा, क्योंकि बिजनेस जो आर्ट और आर्टिशन जो लोग थे उनको तो पहले ही ख़त्म कर चुका था ये, तो अब पैसे कहाँ से कमाएगा, ठीक है ना। तो लैंड रिफॉर्म्स यानी लैंड पे टैक्स लगाना स्टार्ट किया था। सबसे पहला टैक्स था कि ये फार्मर और ब्रिटिश के बीच एक बंदा बैठा देते थे, जमींदार बैठा देते थे। जमींदार को बोलते थे आपको फार्मर से लेने हैं, उसमें से ध्यान से देखिए, उसमें से 10/11 पार्ट मुझे दे दो, 1/11 पार्ट अपने पास रखो एज ए कंपनसेशन, मतलब कमीशन के फॉर्म में आपने रखो। तो जमींदार लैंडलॉर्ड वेर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। लेकिन फार्मर ऐसे चुप हो, लेकिन इसमें ज़मींदार भी इतने सुधरे हुए नहीं थे, वो बहुत लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे, मतलब अपना एक पार्ट बढ़ाने के लिए लोगों से बहुत ज़्यादा लेने लगे। अब सेंटी लैंडलॉर्डिज्म बढ़ने लगी कि मतलब लैंडलॉर्ड को कोई बंदा बोला, जैसे ज़मींदार को बोला भाई आप हटो, आप जितना कमाते हो उससे ज़्यादा मैं दे दूंगा आपको, और ये बंदा क्या करता है, जैसे नहीं करते अभी कि मैनेजर मतलब कॉन्ट्रैक्टर रख लेना, और कॉन्ट्रैक्टर तो खुद और एक्सप्लॉइट फंसते कौन थे बीच में, फार्मर फंसते। फार्मर से ज़्यादा लेता था, कुछ भाई ज़मींदार को दे दिया, कुछ खुद रखा, फिर ब्रिटिश को तो देना ही देना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होने रहा, क्योंकि न अंग्रेज को भी उतना नहीं मिल रहा है अच्छे से, और फार्मर बंदे एक्सप्लॉइट हो ही रहे हैं, और बीच में ज़मींदार कमा रहे हैं, तो अंग्रेज को अच्छा नहीं लगा। तो अंग्रेज ने नया सिस्टम लाया। ये वाला सिस्टम कुछ स्टेट में था, आई थिंक ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में। फिर एक सिस्टम लाया रैयतबारी में क्या था कि अब क्या है, आपको डायरेक्ट देना है ब्रिटिश को, ज़मींदार को बीच से ही हटाओ, ठीक है। द हेड ऑफ फैमिली कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द मेंबर, दिस इंश्योर मच लेस एक्सप्लॉयटेशन इन द जमींदारी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है महलबारी में भी ये भी थोड़ा प्रॉब्लम करने लगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ पड़ता था वसूलना, या और भी जो उसके बाद महलबारी में क्या था, एक विलेज था, विलेज कम्युनिटी आपस में इकट्ठा करते थे, आपस में सहमति से, और उसका तो ब्रिटिश को दे देते थे। तो इस विलेज को बोलते थे महल। आपको पता है कि उस समय विलेज इतना इम्पोर्टेंट बन गया था कि विलेज के नाम पे लोग अपना सरनेम रखने लगे। जो आप नाम सुनते होइएगा, जो बादल नाम सुनते होइएगा, जो पंजाब में लोग रखते हैं अपना सरनेम, तो बादल इज ए नेम ऑफ विलेज, एक कोई सरनेम है, बादल एक विलेज का नेम था। लोग अपना मतलब विलेज इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि लोग अपना सरनेम रखने लगे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और एक्ट लाया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नाम का, ताकि गवर्नमेंट ने उसको और थोड़ा फैसिलिटी देने के लिए तो नहीं, गवर्नमेंट चाहती थी उसको अलग ज़्यादा रखा जाए ताकि वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं ले, उनका यही मनसा होता था, ठीक है ना। तो इसका स्टेप देख लिया। उसके बाद कास्ट, क्या फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कास्ट चुप रहे थे, या कास्ट सिस्टम को कोई देखा नहीं, या कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम को कोई देख नहीं रहा था, ये लोअर कास्ट वगैरह के। तो कास्ट सिस्टम देखिए, स्टार्टिंग में क्या था, लोअर कास्ट मूवमेंट में आ नहीं रहे थे,
ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जो हमारा मूवमेंट स्टार्टिंग में हुआ था वो मॉडरेट्स करते थे, मॉडरेट्स में सारे बैरिस्टर लोग थे, सारे वकील, सारे सारे एडवोकेट वगैरह, तो वो लोअर कास्ट को बुलाते ही नहीं थे, उनको लगता था लोअर कास्ट का कहाँ काम है ये, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी को समझ में आ गया था, क्योंकि गांधी जी को समझ में आया था विदाउट, बिना मास, बिना बहुत सारे पीपल के हम आज़ाद हो ही नहीं सकते। तो गांधी जी ने उनको मिलाने का ट्राई किया। लेकिन आप खुद सोचो, अपर कास्ट लोअर कास्ट को भी अपने साथ बैठने नहीं दे रहा है और मिलेंगे कैसे, तो गांधी जी को बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। खासकर गांधी जी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, उसके बाद गांधी जी ने मतलब मेन पॉलिटिक्स को ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, बाद में फिर आए, मेन पॉलिटिक्स को ऑलमोस्ट छोड़ के कहाँ पे चले गए थे, लोगों का अपलिफ्टमेंट करने, कि उन्होंने हरिजन जैसे उन्होंने लोअर कास्ट को हरिजन बोलना स्टार्ट कर दिया। हरिजन का मतलब है ST SC कम्युनिटी को बोलना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब हरिजन मतलब आई थिंक भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है, जन मतलब बच्चे, ठीक है ना। तो लोअर कास्ट को हरिजन बोलने लगे गांधी जी, ठीक है ना। शेड्यूल कास्ट और तो अंग्रेज बोलते थे, ठीक है ना। और भी नाम उनका है, शूद्र, अनटचेबल, दलित, जो आजकल प्रचलन में है, ठीक है। इस पर भी विवाद उठा था कि दलित नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो मैनी देखो, बहुत सारे लोग जो है हरिजन के लिए काम करते थे, जैसे महात्मा गांधी सबसे इम्पोर्टेंट, अभी अभी बोला था हमने, ज्योतिराव फुले और अब BR अम्बेडकर, ठीक है ना। इन दोनों के, BR अम्बेडकर और गांधी जी के व्यू में थोड़ा अंतर था। गांधी जी चाहते थे कि लोगों का दिल जैसे आपने सुना होगा ना, जो मुन्ना भाई MBBS मूवी देखा होगा उसमें, तो उसमें हृदय परिवर्तन पे बात करते थे कि हृदय परिवर्तन करो, परसुएड करो लोगों को, अपर कास्ट को परसुएड करो कि भाई सब बराबर है, और आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। लेकिन BR अम्बेडकर का मानना था, चलो ठीक है आप जो बोलते हो ठीक है, आप इधर लोगों को दिल परिवर्तन में लगो, हृदय परिवर्तन करो, लेकिन उसके साथ साथ आप कानून भी बनाओ कि लोगों को एक ऊपर से कानून भी होना चाहिए कि आप अनटचेबिलिटी करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको जेल हो सकता है, लोगों को थोड़ा डर भी सता है, ठीक है ना। तो गांधी जी का व्यू, गांधी जी ने, मैंने बोला था ना कि गांधी जी ने अपलिफ्टमेंट करने का ट्राई किया। उसने पता है, उनको लगता था कि आपने एक बात, अब मैंने आपको बताया था कि लोग खाना नहीं खाते थे सब, तो गांधी जी सोचे कि अगर लोगों को साथ खिलवा दिया तो लोगों में थोड़ा मतलब जो दूरी वाली भावना है वो ख़त्म हो जाएगी। तो गांधी जी ने उस समय सबसे पहले तो नहीं, उस समय लंगर वगैरह बहुत करवाते थे, ताकि लोग आके, सारे कास्ट के लोग आके आपस में खाए। संघ बनवाते, हरिजन संघ बनवाते थे, ताकि लोगों को मतलब कि अवेयर करवाया जा सके, दोनों कास्ट को, लोअर कास्ट को, अपर कास्ट को, दोनों को। क्योंकि लोअर कास्ट के में भी मन में ऐसा नहीं था, लोअर कास्ट को भी यही लगता था कि यार मेरे साथ तो भगवान ने ऐसा ही बना के रखा है, जो अपर कास्ट कर रहे हो सही ही कर रहे होंगे। तो उनके मन में भी ऐसा नहीं था, वो भी अवेयर नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो उनका अवेयरनेस, उनका भी तो ज़रूरी था। सबसे पहले उनको ये तो पता चलना चाहिए कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक मूवमेंट हो ही नहीं सकती। तो गवर्नमेंट ने तो जो, क्योंकि जो ये वाले हैं जो लोअर कास्ट है उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो गांधी जी ने अच्छा समझा इन पूरे लोअर कास्ट के मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट में जोड़ लिया। तो गांधी जी को बहुत फ़ायदा हुआ और देश को भी बहुत फ़ायदा हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में, नेक्स्ट टॉपिक है कि अभी के इंडिया में कि कास्ट का क्या हालत है, मतलब क्या कास्ट। तो कास्ट के लिए कुछ कुछ कानून बनाए गए, जैसे एबोलिशन किया गया है अनटचेबिलिटी का, कि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट करोगे, आपके खिलाफ मतलब आपके खिलाफ जेल हो सकती है, कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चीज़ लिखा है। जैसे एक मान लो एग्जांपल लेते हैं, आर्टिकल 16 में है, आर्टिकल 16 इज ए फंडामेंटल राइट। उसमें लिखा हुआ है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, मतलब पब्लिक जॉब में, मतलब गवर्नमेंट जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, कि आप किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं रख सकते हो, मतलब आप सबको बराबर रखोगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, बहुत सारे एक्सेप्शन, 2-3 एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन ये भी है कि लोअर कास्ट
SC ST कम्युनिटी या जो सोशल बैकवर्ड है, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड पीपल है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए आपको रिजर्वेशन तो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सकते, वो आइसोलेट होकर ही रह जाएंगे, वो आइसोलेट दूर होकर ही रह जाएंगे। ठीक है ना। तो बहुत सारे कानून बनाए गए, जैसे DPSP में है, प्रियम्बल में है कि जस्टिस देने की बात है, सोशल जस्टिस जो वर्ड है आपने सुना, ST SC एट्रोसिटीज एक्ट है, रिजर्वेशन देने की बात चलती है, स्कॉलरशिप खासकर देने की बात चलती है। ठीक है ना। और भी देखिए, गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री पे फोकस की, तो अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन में आप खुद सोचो, अर्बन एरिया में जो जॉब मिलती है वो ऑन द बेसिस पे, वो स्किल के बेसिस पे होती है, क्या वो कास्ट के बेसिस पे मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अर्बनाइजेशन ने कास्ट को ख़त्म किया थोड़ा बहुत। ठीक है ना। और कुछ जैसे एक यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुछ एरिया अभी भी है, जैसे कुछ एरिया अभी भी ऐसा है जहाँ पे कास्ट के बेस पे जॉब मिलती है या कास्ट बेसिस पे लोग वोट मांगते हैं, ये अभी भी गलत है, कुछ चीज़ें अभी भी गलत है। जैसे पार्टी कास्ट के बेसिस पे बनती है, मतलब यहाँ पे आप खामियां लिख सकते हो कि कास्ट के बेसिस पे पार्टियाँ बनती है। जैसे आपने बहुजन समाज पार्टी का नाम सुना होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का नाम सुना होगा, जैसे BSP का तो आपको पता होगा। आपको क्या पता है कि LSP पार्टी के हेड कौन है? आप देखिए, गूगल सर्च कीजिए, या आपको पता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, भले ही इतना कास्ट सिस्टम थोड़ा ख़त्म हुआ, देखो कास्ट सिस्टम ख़त्म तो नहीं हुआ बिल्कुल, लेकिन कास्ट सिस्टम में को जो इतना स्ट्रिक्ट था वो उसमें तो ज़रूर कमी आई, लेकिन कास्ट सिस्टम अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, भले ही अभी भी लोग क्या करते हैं, अभी भी टेक्नोलॉजी या साइंस के कारण कास्ट में बहुत कमी आई है, कास्ट का जो स्टीफनेस था वो कमा है, लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी ने किसी किसी फील्ड में कास्ट को और बढ़ावा दिया है। कैसे, मैं बताता हूँ। शादियाँ होती है तो शादी के बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, शादी.com, ये.com, वो.com, जीवनसाथी.com। तो टेक्नोलॉजी ने कास्ट सिस्टम को और बढ़ाया है। आप खुद देख रहे हो कि वहाँ पे ऐसे लिखते हैं पर्टिकुलर इस कास्ट के चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए। तो टेक्नोलॉजी ने तो कास्ट सिस्टम को और बढ़ाया ही है, घटाया कहाँ है। तो लेकिन कुछ दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है, मैरिज और पॉलिटिक्स। मैरिज में क्या है कि रूरल एरिया में मैरिज, देखे रूरल एरिया में आज भी इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल नहीं होती। अब अर्बन एरिया में देखो, रेट भले ही इंक्रीज हो गया है, ध्यान दीजिएगा, रेट भले ही इंक्रीज हुआ है लव मैरिज का, लेकिन अभी भी बहुत कम लव मैरिज होता है। ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज करने पे ऑनर किलिंग कर देते हैं, मतलब लड़कियों को मार देते हैं, खासकर कुछ कुछ एरिया में। ठीक है। अर्बन एरिया में इंटरकास्ट मैरिज थोड़ा एक्सेप्टेड है, बहुत ज़्यादा नहीं। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है कि देखिए, एक रिजर्वेशन मिलना क्या चाहिए था, रिजर्वेशन मिलना चाहिए था सोशल अपलिफ्टमेंट करने के लिए। ठीक है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है वोट बैंकिंग खेलने के लिए, ये बहुत प्रॉब्लम है कि होना चाहिए था क्या, सोशलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन होना चाहिए था, सोशलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन। लेकिन यहाँ पे हो रहा है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है ना। ये बात अलग है, रिजर्वेशन देना चाहिए पार्टीज में, और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट नॉर्मल बात है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल चेंज कैसे हो रहा है, कास्ट में सोशल चेंज कैसे हो रहा है कि होना चाहिए ना कि कास्ट में कुछ, जैसे एक थ्योरी है एम एन श्रीनिवास की। ठीक है। उन्होंने बोला था कि ध्यान से देखिए, लोअर कास्ट क्या करता है, अपर कास्ट को, अपर कास्ट याद बोल सकते हो, लोअर कास्ट डोमिनेंट कास्ट को कॉपी करने का ट्राई करता है, इमिटेट करता है। ध्यान से, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। लोअर कास्ट अपर कास्ट को इमिटेट करता है। ठीक है। व्हेन अ लोअर कास्ट ट्राई टू कॉपी और इमिटेट मोड्स ऑफ अपर कास्ट विदाउट चेंजिंग द कास्ट। अब क्या हो सकता है, मोड्स ऑफ क्या है कि मॉडल क्या है अपर कास्ट का। मान लो क्या करने लगेगा, लोअर कास्ट नॉनवेज खाना छोड़ देगा, ध्यान से, नॉनवेज खाना छोड़ देगा क्योंकि अपर कास्ट नॉनवेज नहीं खाता है। सैक्रेड थ्रेड पहनना स्टार्ट करने लगेगा, या थोड़ा सा साफ सुथरा रहना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो क्या कि वो इमिटेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है अपर कास्ट के व्यवहार को, अपर कास्ट के लाइफस्टाइल को। ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेज भी है, लेकिन कुछ साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो जाती है। ठीक है ना। जैसे मान लो सैनिटेशन का साफ साफ रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। सोशल स्टेटस अच्छी हो जाती है।
ठीक है ना, थोड़ी सोशल स्टेटस अच्छी हो गई, गैप अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच रिड्यूस हो गया, क्योंकि लोअर कास्ट अपर कास्ट की तरफ बनना ट्राई करता है, लेकिन अपर कास्ट थोड़ी नीचे आता है या ऊपर जाना स्टार्ट करता है, नहीं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, कल्चर खत्म होने का ट्राई, लोअर कास्ट का कल्चर का क्या हुआ, गया, ऑटोमेटिकली वी बिकम इन्फीरियर। भाई मैं आपको कॉपी, जैसे अपर कास्ट को कॉपी क्यों करेगा लोअर कास्ट, लोअर कास्ट को भी, लोअर कास्ट अपने आप को इसका मतलब इन्फीरियर मानते हैं, उनको तो ऐसा मानना चाहिए कि मैं अलग हूँ भाई, अलग, अलग का मतलब होता है जैसे जैसे मेल और फीमेल, फीमेल और मेल अलग अलग होते हैं, इसमें रैंकिंग नहीं होती, उसी तरह लोअर कास्ट और अपर कास्ट में भी डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, रैंकिंग होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। देखो और यहाँ पे क्या हुआ, अब एक और चीज़ बात है, जैसे ही लोअर कास्ट ने अपर कास्ट को कॉपी किया तो इसके साथ क्या हुआ, जो लोअर कास्ट की वुमेन हो थी उनको और प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि लोअर कास्ट का जो, देखो जो अपर कास्ट का जो डाउरी सिस्टम था वो अपर कास्ट में सिर्फ होता था, लोअर कास्ट में होता ही नहीं था, लेकिन लोअर कास्ट ने अपर कास्ट की जो अच्छी प्रैक्टिस को छीन मतलब लेने के साथ साथ जो ख़राब प्रैक्टिस थी, जो सोसाइटल एबल थी, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, जैसे डाउरी सिस्टम को एबल कर दिया। और देखो और एक चीज़ और बताता हूँ, लोअर कास्ट की वुमेन बाहर काम करने जाती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपर कास्ट बनने का ट्राई किया तो वुमेन को घर से बाहर काम करने भी नहीं दिया जाता था। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। और नॉर्मली एक बात, अब क्वेश्चन है कि कैसे कॉपी करते हो, अब इसलिए मैंने बता दिया है, सैक्रेथेट पढ़ने थे, नॉनवेज छोड़ देते थे, अल्कोहल छोड़ देते थे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन होता है डोमिनेंट कास्ट थे कौन, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में डोमिनेंट कास्ट उसको बोलते हैं जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, जिसके पास पैसे होते हैं, जिसकी थोड़ी स्टेटस होती है, पॉलिटिकल वॉइस होता है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। डोमिनेंट कास्ट जैसे एग्जांपल दिया, यादव है बिहार में, ज़रूरी नहीं है डोमिनेंट कास्ट इज अपर कास्ट, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो जाट कम्युनिटी है हरियाणा पंजाब में, वह क्या है, अपर कास्ट नहीं है, ये शूद्र कम्युनिटी है, ठीक है ना। फिर भी डोमिनेंट कास्ट है क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास पॉलिटिकल वॉइस है, उनके पास सोशल कैपिटल है। सोशल कैपिटल का मतलब आपको पता है, सोशल कैपिटल का मतलब है नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब है कि आपका क्या बात माना जा रहा है, आप क्या कुछ सोचते हो, आपका इतना दूर तक पहुँच है ऐसे, मतलब नॉर्मल वर्ड में बोलता है भाई मेरी पहुँच यहाँ तक है, तो इसको बोलते हैं सोशल कैपिटल। अपर कास्ट तो आपको पता ही है, मतलब अचीव्ड स्टेटस बात करते हैं, लाइफ चांसेस अच्छा होता है, एजुकेशन थोड़ा अच्छा होता है, रिसोर्स होता है, क्वालिफिकेशन होती है। लोअर कास्ट का नॉर्मल विजिबल होता है, एजुकेशन नहीं मिलती है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन देगी तभी, सरकार रिजर्वेशन देगी तभी वो अपलिफ्टमेंट होगा, नहीं तो नहीं होंगे। रूरल एरिया में ऑक्यूपेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इन रूरल स्पेशली इन ऑक्यूपेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गिवन द स्क्राइब्ड स्टेटस लोअर कास्ट में। तो ये नॉर्मल बात सब है लोअर कास्ट में, आप रीड कर सकते हो। आपके नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी में क्या है, टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया का है उसमें से 8.2% ट्राइबल है, 8.2%, ठीक है ना। बहुत सारे को जनजाति बोलते हैं, उनको अलग ना नाम है, जनजाति, आदिवासी, ठीक है, वनजाति या हरिजन्स, ठीक है ना। और इनमें हायरार्की है, ठीक है ना। हायरार्की होने के साथ साथ ये बहुत इगालिटेरियन है, बहुत इक्वलिटी वाला है, मैन वुमेन में इक्वल, मतलब थोड़ा मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से भी ज़्यादा इक्वल है, मतलब ये इनके अच्छे फीचर्स गिने जाते हैं कि आप मेन स्ट्रीम से कंपेयर करो तो ये ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है ना, कि ठीक है। और यहाँ पे आइसोलेटेड कम्युनिटी है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि आप क्लासीफाई कैसे करते हो, जो क्लासिफिकेशन होता है सोसाइटी का, तो क्लासिफिकेशन करते हैं फीचर्स, कुछ फीचर्स के बेसिस पे। जैसे इनके पास दो टाइप के फीचर्स होते हैं, एक परमानेंट ट्रेट्स होते हैं, मतलब कुछ गुण ऐसे जो परमानेंट है, और एक होते हैं कुछ टेम्पररी या जो एक्वायर करते हैं लोग, ठीक है ना। पहला जो परमानेंट ट्रेट होते हैं, परमानेंट कैसे, पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन किस एरिया में रहती है, लैंग्वेज कितने लैंग्वेज बोलते हैं, और साइज़ कितनी है, किस क्या सारे ट्राइबल की साइज़ छोटी छोटी है, क्या कोई ट्राइबल बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में है, या ठीक नहीं, यही सब देखेंगे। तो परमानेंट ट्रेट्स के बारे में पहले देखते हैं। पहला पॉपुलेशन, ठीक है ना। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, देखिए किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जोन में, तो जो नॉर्थ ईस्ट जोन है ना और नॉर्थ, तो मैक्सिमम ट्राइब यहाँ देखो, यहाँ सॉरी, यहाँ मैक्सिमम ट्राइब नहीं रहती, मैक्सिमम ट्राइब रहती है सेंट्रल जोन में। सेंट्रल जोन जो एमपी वाला एरिया है, एमपी झारखंड वाला जो एरिया है,
ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम नहीं, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा ये तो है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इस पार्ट पे। सेंट्रल जोन में 85% है, जो कि एग्जांपल है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। ट्राइबल कौन कौन वहाँ रहते हैं? संथाल, गोंड और भील, ये बहुत इंपॉर्टेंट। संथाल, क्योंकि संथाल रिवेलियन आपने देखा हो, गोंड विल्स आप देखो पता होगा। सदर्न जोन में जो ये नीचे वाला एरिया है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे ट्राइबल रहते हैं टोरो, कोटा और कोटाज और चैनक्लूज, ठीक है। वेस्टर्न जोन कौन सा है? यहाँ है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है ना। यहाँ पे ट्राइबल रहते हैं संथाल, गोंड, भील, गुज्जर, रीवा, ठीक है ना। और ईस्टर्न जोन में कौन कौन है? यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वेस्टर्न और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। हमने देख लिया पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब देख रहे हैं साइज कुछ जैसे बोडो, खासी और मुंडा, ठीक है। खासी इन सब का पॉपुलेशन है 1 मिलियन। गोंड, संथाल, भील, इनका 4 मिलियन। देखो 4 मिलियन एक्यूरेट नहीं होते, आसपास ही होते हैं, तो इसमें लिख सकते हो। लैंग्वेज में क्या है? बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे आर्यन लैंग्वेज, द्राविडियन लैंग्वेज, ऑस्ट्रिक लैंग्वेज एंड तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो लैंग्वेज क्या क्या। नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, ये सब लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद रेस, कुछ और है। रेस के बेसिस पे भी डिवाइड है। जैसे आर्यन को नॉर्थ में जो वाले बंदे होते हैं वो थोड़े फेयर होते हैं, ठीक है ना, मतलब फेयरनेस मतलब थोड़े गोरे होते हैं। द्रविडियन होते हैं, थोड़े डार्क होते हैं, ठीक है ना। ये रेस के बेसिस पे कैसे डिवाइड है, जो ट्राइबल पीपल है वो रेस के बेसिस पे कैसे डिवाइड है। रेस के बेसिस पे उनके कलर में चेंज आ सकता है, उसके थोड़े स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है। जैसे आर्यन नॉर्थ फेयर होते हैं, द्रविडियन जो साउथ में होते हैं वो थोड़े डार्क होते हैं, नेग्रोइड जो तमिलनाडु और श्रीलंका में वो ज़्यादा डार्क होते हैं, मंगोलियन जो नॉर्थ ईस्ट में बिलोंग होते हैं वो ओरिएंटल आइज होते हैं, ये वाले पीपल का थोड़ा आइज थोड़ा बंद बंद टाइप का, ठीक है ना। उसका कुछ एक्वायर्ड ट्रेट है। एक्वायर्ड ट्रेट है का मतलब किस टाइप से रहते हैं, मोड ऑफ लाइवलीहुड क्या होता है, और एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मेन स्ट्रीम सोसाइटी से इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं या नहीं, मेन सोसाइटी से दूर एकदम रहना चाह रहे हैं या मेन स्ट्रीम सोसाइटी से में एसिमिलेट होना चाहते हैं या मेन स्ट्रीम सोसाइटी से आइसोलेट होना चाहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है। मोड ऑफ लाइवलीहुड क्या है? लाइवलीहुड में है कि सबसे पहला कि क्या काम करते हैं, ठीक, क्या काम करते हैं, और सॉरी ये नहीं लिखना, और रहते क्या काम है। जैसे ऑक्यूपेशन क्या क्या है कि जैसे ऑक्यूपेशन में क्या हो सकता है कि मान लो फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, फॉरेस्ट में क्या कर सकते हो, ऑक्यूपेशन में हंटिंग कर सके, खाना खा सकते हैं ना, फूड गैदर करके, हनी कल्टीवेशन करके, ठीक है ना, ये सब करके खाना खा सकते हैं, ठीक है। या मान लो माइनिंग में कर रहे हैं, माइनिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्कर कर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। कुछ कल्टीवेटर भी होते हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं, और कुछ प्लांटेशन सेक्टर में भी काम करते हैं, आसाम वगैरह में, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप देख ही लोग ही आएगा कि नहीं, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ, पहला इंटीग्रेशन टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम। देखिए यहीं तक मैं रहने दे रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और फिर मैं दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगा क्योंकि फिर लंबा वीडियो होने के बाद थोड़ा लिंक टूट जाता है, ठीक है फ्रेंड्स।